स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 प्लस सिनोनिम्स देखेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट सिनोनिम के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। और एक बात बता दूं, अगर आप सिनोनिम को अटेम्प्ट्स करने के तरीका जानना चाहते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में सिनोनिम के क्वेश्चन आते हैं तो उसे कैसे बनाएं, सबसे आसान तरीका क्या है, उसको मैं इस वीडियो में ऑप्शन वाइज करवाया हूं। कहने का मतलब कि इस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दिया है और उसमें बताया है कि क्वेश्चन को आप अपने एग्ज़ाम हॉल में कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर इस जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं इसके लास्ट में इसका लिंक मिल जाएगा। अभी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सिनोनिम्स। इसका मतलब होता है सिमिलर इन मीनिंग। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मीनिंग में सिमिलर हों, अर्थ में सिमिलर हों, तो उन शब्दों को एक दूसरे को सिनोनिम कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं। तो जो यहाँ पे पहला वर्ड लिखा हुआ है कंजील, ये जो वर्ड है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है छिपाना। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो हाइड मतलब भी होता है छिपाना, भेल का मतलब भी होता है छिपाना, और यहाँ पे ये एक वर्ड है डिसग्यूज, ये भी आपका है, इसका मतलब ही छिपाना होता है, और कवर का मतलब ही छिपाना होता है। तो जो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा ना उसे ही अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता जताना, या फिर कोई भी जो चिंता होता है, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर चिंतित होते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं कि हम कंसर्न्ड हैं। तो इसका आपका हो जाएगा एंजाइटी, वरी, और आप यहाँ पे एक और याद कर लीजिएगा सॉलिट्यूड। ठीक है, चलिए तीसरा वर्ड है हमारा कन्फेस। ये आपका भारत इज माई होम में भी ये वर्ड आया है। तो कन्फेस का मतलब है स्वीकार करना। तो इसका आप याद रखिएगा एडमिट, एक्नॉलेज और एक्सेप्ट। ये 3 वर्ड इस शब्द के लिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्रूअल। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है अत्याचारी, या फिर आप इसको कह सकते हैं अत्याचार पूर्ण। तो इसका आपका जो याद रखना है, ये याद रखना है टायरेंट, अनकाइंड और अनजस्ट। यहाँ पे 3 ऐसे वर्ड हैं जो इस वर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब होता है संघर्ष। इसके लिए जो आपका याद रखना है ये फाइट होगा, और क्लैश, कोलाजन, ये 3 ही वर्ड हैं जो इस वर्ड के लिए आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और अगला है कन्क्वेयर। इसका मतलब होता है जीतना। जब कोई भी चीज़ आप गेम खेलते हो, आप कोई भी चीज़ खेलते हो तो उसमें आप जीत हासिल करते हो, तो उसको हम कहते हैं हमने कनकर कर लिया है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिखा गया है जो आपका शब्द है वो है विन और ट्रायम्फ। ट्रायम्फ इज आ वेरी गुड वर्ड। तो यहाँ पे ये दोनों आपको याद रखना, कनकर के लिए विन और ट्रायम्फ। तो इस स्लाइड में आपको इतना ही इम्पॉर्टेंट वर्ड था जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे पहला है कंटेन। कंटेन का मतलब होता है रखना। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद करना जो है इंक्लूड, रिसीव, कंप्रोमाइज और यहाँ पे कंसिस्ट। ठीक है, ये 4 आपको याद रखना है। आपको ऐसे ही जैसे बता रहा हूँ इस तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेना है और इसे बार बार रिवीजन करना है। अगला है हमारा कंट्रीब्यूट। ये जो है इसका मतलब होता है देना, या फिर आप कह सकते हैं प्रदान करना। ठीक है, कंट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे जो इसके लिए एक तो सिंपल वर्ड है गिव, और हेल्प आप इसे इसमें यूज कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे एक अच्छा शब्द है वह असिस्ट, और दूसरा यहाँ पे है सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, अगली यहाँ पे जो अगला जो हमारा शब्द है वह कोपियस। इसका मतलब होता है बहुत। जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसको हम कहते हैं कोपियस है। तो यहाँ पे इसके लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा शब्द है एम्पल और प्लेंटीफुल। ठीक है,
अवॉर्डेंट और यहाँ पे एनअप, ये भी याद रखिएगा। अगला है करप्ट। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, या फिर आप कह सकते हैं, तो आप अपने भाषा में कह सकते हैं 2 नंबर वाला, भ्रष्ट जो होता है ना। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं डिसऑनेस्ट और डिमोरलाइज्ड। ठीक है, ये 2 ही वर्ड हैं। जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वही अपनी कॉपी में लिखना है, सारे नहीं लिखने हैं। और लास्ट का हमारा यहाँ पे है करेज। इसका मतलब होता है साहस। तो इसके लिए आप याद रखेंगे बोल्डनेस और ब्रेवरी। और यहाँ पे एक सुंदर सा वर्ड है ग्लैंट्री। जब मैं आपको कहूँ एक सुंदर सा शब्द, तो इम्पॉर्टेंट होगा और उसे पूछे जाने की संभावना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कल्टीवेट। आप लोगों ने सुना होगा कल्टीवेट जो है, इसका मतलब होता है उत्पन्न करना। कोई भी चीज़ आप जब ग्रो करते हो, कोई चीज़ आप जब उपजाते हो, तो उसको हम कहते हैं कल्टीवेशन, है ना। तो वहीं से ये है वर्ड बना है कल्टीवेट, मतलब उत्पन्न करना। तो इसके लिए होगा ग्रो और डेवलप। और यहाँ पे एक तीसरा याद रख लीजिएगा प्रोड्यूस, है ना। तो आपको यहाँ पे इस शब्द के लिए 3 ही याद रखना है, ग्रो, डेवलप और प्रोड्यूस। अगला है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक। कोई पर्सन के अंदर ये गुण होता है कि वो ज़्यादा कनिंग होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसके लिए एक विट्टी, और दूसरा याद रखना है क्लेवर। और अगर आपको ज़्यादा मन हो तो ट्रिकफुल याद रख सकते हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ केवल वही नोट करना है। अगला वर्ड है करटेल। करटेल का मतलब होता है काट छाट कर कम करना। जब आप करटेल करते हो तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को काट छाट कर उसको रिड्यूस करते हो, उसको कम करते हो। तो इसके लिए वर्ड है रिड्यूस, मतलब कम करना। डिमिनिश का मतलब भी कम करना। शॉर्टेन का मतलब भी कम करना। और लेसन का मतलब भी कम करना। तो ये दोनों तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। शॉर्ट का मतलब छोटा, तो शॉर्टेन का मतलब कम करना। लेस का मतलब कम ही होता ही है, तो लेसन का मतलब कम करना। नेक्स्ट है हमारा डिनाई। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। इसके लिए आप याद रखेंगे रिफ्यूज, रिजेक्ट, अपोज और कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट को आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बोर्ड लेवल है ना। तो आपको ये तीनों जो यहाँ पे वर्ड है ये इम्पोर्टेंट है। कंट्राडिक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो है यहाँ पे डेड। डेड का मतलब होता है मृतक। मतलब कोई भी चीज़ जब डेड हो जाती है, चाहे वो जीवित प्राणी हो या फिर निर्जीव हो, दोनों चीज़ डेड होती है ना। जैसे फ़ोन भी हमारा डेड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं, उसके लिए हम याद रखेंगे लाइफलेस। मतलब लाइफ का मतलब जीवन, और लेस का मतलब जिसके अंदर जीवन ना हो, ऐसे आप याद रखिएगा। और आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा एक्सटिंक्ट कर जाता है, बहुत से जंतु जीव एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वो मर गया, या फिर समझिए वो हमारे पर्यावरण से ख़त्म हो गया। और डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, कोई भी चीज़ की डेड बॉडी। क्लियर। अगला यहाँ पे है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है तय करना। देखिए आपके एग्ज़ाम में ना, आपका बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम है, तो बहुत ही इजी सिनोनिम के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने 5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप ना पूरे क्वेश्चन ऐसे ही कर दोगे बिना वीडियो को देखे हुए। बट मैं वीडियो इसलिए ला रहा हूँ, आपको एक सेफ जोन में ले जा रहा हूँ कि अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड भी करेगा तो आप बहुत आराम से आप सिनोनिम के क्वेश्चन को बना पाओगे। तो डिसाइड के लिए आपको याद रखना डिटरमिन, सेटल और फिक्स। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है परिणाम निकलना, कोई भी चीज़ कंक्लूड करना। जैसे आप लिखते हो ना ऐसे, तो ऐसे के लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हो ना, मतलब उसका निष्कर्ष। और एक और यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्ड है डिराइव। ठीक है। चलिए ये डिड इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। अगला है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हराना। तो इसका यहाँ पे सिनोनिम लिखा, एंटोनिम लिखा हुआ है, तो ये आप गलती हो गया है। कनकर का मतलब होता है जीतना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको आप नहीं लिखिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है ओवरथ्रो, ओवरकम और फ्रस्ट्रेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है
डीफर आपका जो है ये इम्पोर्टेंट है, डीफर। तो डीफर के लिए आपको डीफर को याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना पास्ट, पोस्टपोन, सस्पेंड और डिले, ये तीनों का मतलब होता है कोई भी चीज़ टाल देना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है डिजेक्शन का मतलब निराशा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सोरो, ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, ये जो तीनों वर्ड है ना इसको ज़रूर याद रखना है कि ये तीनों का मतलब निराशा होता है ना। आप डिजेक्शन को भूल जाओ वो चलेगा, लेकिन आप ये तीनों शब्द को नहीं भूल सकते हो। अगला है डिले। डिले का मतलब देर करना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पोस्टपोन हो जाएगा। और पोस्टपोन का एक यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ को स्थगित कर देना, मतलब रोक देना। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के रूप में भी ये याद रखना पुट ऑफ को, ठीक है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है और साथ में डिले भी। अगला है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर या फिर विचार करके, विचारपूर्ण। तो यहाँ पे आपको थॉटफुल इसके लिए है, इंटेंशनल है, देखिए इंटेंशन से बना है इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब आपका इरादा है उस चीज़ में। और यहाँ पे एक है केयरफुल। तो ये तीनों वर्ड आप इसके सिनोनिम लिख लीजिए। आप अपने कॉपी में ऐसे लिखेंगे डेलिब्रेट और फिर यहाँ पे इक्वल का निशान देंगे और ये तीनों वर्ड को लिख लेंगे, क्लियर। और बार बार रिवाइज करेंगे। अगला यहाँ पे है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदपूर्ण। जब कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा आनंद देने लायक होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ें डिलाइटफुल है। तो इसके लिए आप यहाँ पे अपनी कॉपी में नोट करिएगा प्लीजिंग, और आप दूसरा नोट करिएगा चार्मिंग, और तीसरा एंजॉयबल, एंजॉयबल, ठीक है, एंजॉयबल, ठीक है, क्लियर। अगला है डिलीवर। डिलीवर का मतलब होता है देना। जैसे कोई भी चीज़ आप भाषण उसन देते हो तो वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है डिलीवर। तो डिलीवर को आप याद रखिएगा गिव से, गिव होगा इसका, हैंड ओवर होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिबरेट भी होगा। यहाँ पे ये तीन जो वर्ड है ना डिलीवर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और लास्ट का यहाँ पे इस स्लाइड में है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है कोई भी चीज़ को नष्ट करना। जैसे आपने सुना होगा टेम्पल्स को, मंदिरों को नष्ट किया गया है ना इतिहास में, या फिर कोई बिल्डिंग है उसको पूरी तरह से तोड़ कर गिरा दिया गया है तो उसको हम कहते हैं डिमोलिश, नष्ट करना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिस्ट्रॉय, है ना, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना। रेज मतलब उसको, उस बिल्डिंग को गिरा देना, है ना, बिल्डिंग को गिराते हैं ना उसको। और रियून का मतलब होता है खंडहर। तो वही चीज़ें नष्ट करना। आपने नालंदा का खंडहर देखा होगा, है ना, तो रियून का मतलब खंडहर। अगला डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना। तो इसके लिए आप एक सुंदर सा वर्ड है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे ये याद रखिएगा, और पोर्ट्रे के साथ याद रखना एग्जिबिट, और दूसरा याद रखना डिस्क्राइब, सॉरी तीसरा हो जाएगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे तीन वर्ड इसके लिए याद रखना है डिपिक्ट के लिए, पोर्ट्रे, एग्जिबिट और डिस्क्राइब। अगला है डेरोगेटरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, कोई भी ऐसी बातें जो अपमान जैसी हो। तो इसके लिए आपको याद रखना है ह्यूमिलिएटिंग और डिफेमेटरी, है ना। डिफेम का मतलब होता ही है किसी का अपमान करना, तो उसी से बना डिफेमेटरी, क्लियर। चलिएगा अगला है डिजोलेट। डिजोलेट का मतलब होता है निर्जन। जब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई आता जाता ना हो तो उस जगह को बोलते हैं डिजोलेट प्लेस, है ना, निर्जन मतलब वहाँ पे वीरान, कहिए वीरान जगह, है ना। तो इसके लिए आप यूज करेंगे लोनली, फोरलोम, वेरन। और यहाँ पे तो अपने ये चीज़ें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी करवाया था, है ना, ऑब्जेक्टिव जब सिनोनिम करवा रहा था। तो ये तो पढ़ने का तरीका है, और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो में बताया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे तीन ही याद रखना है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, क्लियर। चलिए अगला है डिस्पाइज। तो डिस्पाइज आपको याद नहीं रखना है, ये थोड़े एडवांस वर्ड हैं। आपको याद रखना है हेट का मतलब नफरत करना, डिसलाइक का मतलब नफरत करना, और डिटेस्ट का मतलब नफरत करना। यहाँ पे नफरत करने के लिए ये तीन वर्ड जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन किया है इसे लिखिए अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिएगा अगला
डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है आपका जो मंजिल है, आपका जो लक्ष्य है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे गोल, टारगेट, एम और ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे एक सुंदर सा वर्ड है ऑब्जेक्टिव, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे वर्ड। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है आपका लक्ष्य, आपका टारगेट। अगला है यहाँ पे डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना। अभी अपने कुछ दिन पहले पिछले स्लाइड में ये वर्ड को देखा था। तो र्यून का मतलब आपको बताया था ना खंडहर, तो वही चीज़ हो गया र्यून, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। डिमोलिश मतलब किसी बिल्डिंग को गिरा देना, डिवास्टेट मतलब किसी बिल्डिंग को नष्ट करना। तो ये सब इसको सिनोनिम है। अगला है डिटर्मिनेशन, यहाँ पे देखिएगा ये जो वर्ड है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब होता है आपकी विल, आपकी जो इच्छा शक्ति है। तो विल आप याद रखिएगा, डिसीजन, रिजोल्यूशन। अपने ये जो ना नए साल होता है, न्यू ईयर होता है, तो उसमें हम करते हैं ना रिजोल्यूशन करते हैं कि हम ना इस साल में ये नहीं करेंगे, मतलब आपका जजमेंट, आपका कंक्लूजन। तो इस यहाँ पे आपको सिर्फ बिल, डिसीजन, रिजोल्यूशन और जजमेंट इतना आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे स्लाइड में देखेंगे, और ये जो वर्ड है ना ये डिस्ट्रॉय, र्यून, ये तो अभी हमने देखा ये कुछ देर पहले। तो उसी का यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे याद करना है तो डिवास्टेट का मतलब होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय याद रख लीजिएगा, र्यून रख लीजिएगा, और बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट शब्द जो है डेवलप, ये जो डेवलप है ना इसका मतलब होता है बढ़ना या फिर बढ़ाना। तो इसके लिए आप याद रखेंगे ग्रो। कल्टीवेट याद रखेंगे, जैसे कोई पौधा है तो वो पौधा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ना, तो उसको वो कल्टीवेट हो रहा है। और प्रोड्यूस याद रखेंगे, इस यहाँ पे 3 जो है ना 3 शब्द को याद रखना है। अगला डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, जो भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना डिसाइपल, डिसाइपल क्या होता है, शिष्य होता है ना, जो भगवान की उपासना करते हैं उसको डिसाइपल बोलते हैं। और यहाँ पे एक और है वर्शिपर, देखिए वर्शिप का मतलब पूजा करना और वर्शिपर का मतलब पूजा करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डिसाइपल, डिवोटी और वर्शिपर, इसका मतलब होता है भक्त। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेक्सटेरस, डेक्सटेरस का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेक्सटेरस का मतलब होता है चतुर, मतलब कोई भी इंसान काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो उसको हम कहते हैं कि ये पर्सन डेक्सटेरियस है ना, डेक्सटेरस से ही बना है डेक्सटेरियस, मैं अभी आपको डेक्सटेरस बोल रहा था, तो उसी वर्ड से यहाँ पे बना है डेक्सटेरियस, है ना। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे, मतलब याद रखेंगे आप क्लेवर, अडेप्ट और स्किलफुल, और आप एक और याद रख सकते हैं आर्टफुल। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। मैंने आपको इसके पहले वाली स्लाइड में 1-2 स्लाइड पहले बताया है ये वर्ड भी। तो डिमिनिश का मतलब कम करना, तो रिड्यूस का मतलब भी कम करना होगा, है ना। लेसन का मतलब भी कम करना। ड्विंडल, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, लेकिन ये इतना अच्छा वर्ड आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब काफ़ी बढ़िया वर्ड है, ठीक है। अगला है करटेल, करटेल का मतलब होता है काट छाट कर कम करना, मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले। यहाँ पे अगला है डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा या फिर संकट। तो इसके लिए आप याद रखेंगे मिसफॉर्चून, कलामिटी, ट्रेजेडी, हाँ ट्रेजेडी, यहाँ पे 3 ही आपको याद रखना है, मिसफॉर्चून, कलामिटी और ट्रेजेडी, ये 3 ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। अगला है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब होता है त्यागना, जब कोई भी चीज़ आप छोड़ देते हैं, उसको आप उसमें लिप्त नहीं होते हैं तो उसको कहते हैं डिस्कार्ड करना। तो इसके लिए आप याद रखेंगे रिजेक्ट, अबेंडन मतलब त्याग करना, वही चीज़ है ना सारे। एलिमिनेट, मैंने आपको बताया था ऑप्शन वाले वीडियो में एलिमिनेशन मेथड, तो उसका मतलब होता है कि एलिमिनेट करना, मतलब ऑप्शन को त्याग कर आंसर देना, मतलब ऑप्शन को छाट कर। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो अच्छा जो एक वर्ड है ना डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज का मतलब ये होता है हम किसी चीज़ को त्यागते हैं ना तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज करना। तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट याद रखना है, अबेंडन याद रखना है, एलिमिनेट याद रखना है और डिस्कार्ड याद रखना है, ठीक है जी। चलिए अगला वर्ड है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। तो
तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कंटेंशन, डिसएग्रीमेंट और क्लैश। यहाँ पे ये 3 शब्द आपको याद रखना है। और एक बात बता दूं, इस चैनल पे कंप्लीट 12th क्लास की वीडियो कोर्स उपलब्ध है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप इस चैनल पे बने हैं और नए पर्सन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल सके। चलिए अगला शब्द पढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है पता लगाना, तो इसके लिए आप याद जो रखेंगे वो होगा शब्द फाइंड, है ना, डिस्क्लोज और इन्वेंट। अब देखिए यहाँ पे अंतर है थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि जो यहाँ पे आपको जो नोट करना है कॉपी में, डिस्कवर, फाइंड, डिस्क्लोज और इन्वेंट, ठीक है, इतना नोट करना है। अब सिनोनिम में होता क्या है ना कि अगर मीनिंग एक दूसरे के सिमिलर हों तो वो तो सिनोनिम में रखे जाते हैं, बट किसी विशेष परिस्थिति में उसके मीनिंग अलग भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, डिस्कवर और इन्वेंट एक दूसरे के सिनोनिम है, बट इसके मीनिंग थोड़े से अलग हैं। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, कोई चीज़ पहले से था इस दुनिया में और उस चीज़ की पता लगाया गया, तो उसे हम कहेंगे डिस्कवर किया गया। जैसे भारत था ना पहले से, और वास्को डी गामा, और जो कौन था, वास्को डी गामा और एक कोलंबस था, जो दोनों निकला था एक दूसरे अमेरिका और भारत की खोज के लिए। तो अमेरिका और भारत दोनों था इस दुनिया में, है ना, तो उसको खोजा गया, तो उसको डिस्कवर किया गया। लेकिन इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। जैसे फ़ोन था पहले, नहीं ना, टीवी थी पहले, नहीं ना, उस चीज़ को आविष्कार किया गया, तो उसको हम कहते हैं इन्वेंट किया गया। चलिए अब अगला यहाँ पे देखते हैं डिसग्रेस। डिसग्रेस, है ना, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान करना, तो इसके लिए आप याद रखेंगे इंसल्ट, डिसऑनर और ह्यूमिलिएशन। ये याद रखना इस शब्द के लिए, ठीक है जी। डिस्प्ले, आप जो फ़ोन पर वीडियोज देख रहे हैं या फिर आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना, तो वो जो देख रहे हैं ना वो आपका डिस्प्ले है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे शो, है ना, शो यूज करेंगे और यूज करेंगे क्या, एग्जिबिट। ये 3 ही आप याद रखेंगे यहाँ पर, डिस्प्ले, शो, एग्जिबिट। आगे देखिएगा, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है, जब बोला बोली होता है ना दो लोग इस तरीके के, मारा पीटी भी हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे डिस्प्यूट में आप याद रखिएगा क्वारल, फाइट और कंटेंशन और कंट्रोवर्सी याद रख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंट्रोवर्सी बहुत होता है अभी, तो यहाँ पे आपको क्वारल, फाइट, कंटेंशन और कंट्रोवर्सी ये याद रखना है, और डिस्प्यूट भी अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। अगला है यहाँ पे डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट, आपदा। मैंने आपको पहले पढ़ाया ना, कैलामिटी और डिजास्टर पढ़ाया है ना, वो उसी का ये सिनोनिम्स है। तो ट्रबल यहाँ पे याद रखिएगा, ग्रीफ मतलब होता है गम, शोक, है ना, तो ये याद रखिएगा, एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डिस्ट्रेस के लिए ट्रबल, ग्रीफ और एंजाइटी, ठीक है। चलिए डिस्ट्रीब्यूट। अब आपको लग रहा होगा कि इतने सारे कैसे याद रखेंगे, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और जब भी मौका मिले एक बार देख लीजिए, ये तो तुरंत याद हो जाएंगे, 5 से 6 बार पढ़िएगा और याद हो जाएगा। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, तो इसके लिए आप ये याद रखेंगे वेराइटी। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कहते हैं ना कि कौन कौन वेराइटी मिलेगा यहाँ पे, जो हमारा डिश है, जो खाने का सामान है ना। वेरिएशन, तो ये यहाँ पे वेराइटी, वेरिएशन और डाइवर्सिटी, ये 3 ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है ईश्वरीय, दैवीय, जो ईश्वर से रिलेटेड हो, तो इसके लिए आपको एक बहुत ही सुंदर वर्ड है होली, ये याद रखना है। और सुपर ह्यूमन इसका हो जाएगा, गॉड लाइक हो जाएगा और हेवनली हो जाएगा, जो स्वर्ग से रिलेटेड हो उसको कहते हैं हेवनली। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना वो है होली, सुपर ह्यूमन, गॉड लाइक और हेवनली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है ड्रीडफुल। ड्रीडफुल का मतलब होता है भयंकर, काफ़ी विशाल, काफ़ी भयंकर, काफ़ी पेनफुल।
तो यहाँ पे इसके लिए यूज करेंगे, आप याद रखेंगे फियरफुल, आफुल और कोई नहीं, बस यही 2 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगला वर्ड जो है ना डोसाइल, ये नहीं आपको याद रखना है, बस इसके जो सिनोनिम है इसमें आप लिख लीजिए। जेंटल का मतलब ही नम्र होता है, हम्बल का मतलब ही नम्र होता है। तो आप अपनी कॉपी में ये दोनों नोट कर लीजिए, जेंटल बराबर हम्बल, बराबर अगर लिखना है तो बगल में लिख लीजिए नम्र, है ना। चलिए अगला चलते हैं। अगली यहाँ पे है डाउट। डाउट का मतलब होता है संदेह करना। तो यहाँ पे देखिएगा, संदेह के लिए आप यहाँ पे याद रखेंगे सस्पेक्ट, हेस्टिटेट, डिस्ट्रस्ट और डिसबिलीव। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो आप यहाँ पे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे सस्पेक्ट, और आप याद यहाँ पे एक और रख सकेंगे डिस्ट्रस्ट और डिसबिलीव। देखिए, बिलीफ का मतलब होता है भरोसा करना और ट्रस्ट का मतलब भी होता है भरोसा करना, और उसके आगे आपने लगा दिया है डिस, है ना, दोनों जगह पे, तो उसका मतलब हुआ भरोसा नहीं करना, मतलब शक करना, संदेह करना। अगला जो यहाँ पे शब्द है वह है डल। डल का मतलब होता है नीरस, बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा उबाऊ वाला चीज़। तो इसको आप याद रख सकते हैं अनइंटरेस्टिंग, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। स्टूपिड भी होगा। तो यहाँ पे इस शब्द के लिए 3 ही याद रखना है, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग और स्टूपिड। क्लियर है जी। चलिए अगला जो वर्ड है अर्नेस्ट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसे आप छोड़ दीजिए। अगला है इफ़ोर्ट। इफ़ोर्ट का मतलब होता है प्रयास, प्रयत्न। जब आप अपनी पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत सारे आप प्रयास करते हैं, है ना। तो अटेम्प्ट इसके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, अटेम्प्ट। और एंडेवर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ये वर्ड यूज किया गया है। तो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट और एंडेवर याद रखना है, और ये भी एफर्ट भी, ठीक है। अगला है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है निकलना, जैसे गंगा निकलती है ना गंगोत्री से, तो उस तरह के जो सिचुएशन बनते हैं उसको कहते हैं इमर्ज करना। तो आप यहाँ पे इसके लिए एक अच्छा और सुंदर वर्ड है अराइज, कम फोर्थ, अपीयर और इशू। तो यहाँ पे जो अपनी कॉपी में नोट करने वाला वर्ड है, इमर्ज को नोट कर लीजिएगा, अराइज को नोट कर लीजिएगा और अपीयर को नोट कर लीजिएगा, बस इतना ही आपको नोट करना है। अगला चलते हैं इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है साहस बढ़ाना। अब ध्यान से यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। करेज का मतलब होता है साहस, और इन अगर लगा दिए ना तो उसका मतलब हो जाता है वो वर्ब में बदल जाता है, वर्ब हो जाता है। तो इनकरेज का मतलब साहस बढ़ाना। तो यहाँ पे इसके लिए आप यूज करेंगे, जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे इंसाइट और इंस्पायर और एनिमेट। यहाँ पे ये 3 वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा, अभी मैंने आपको ये वर्ड बताया ना, एंडेवर मतलब प्रयत्न करना, अभी आपको बताया है। तो इसके लिए आप याद रख लीजिए अटेम्प्ट, ट्राई, बस 2 ही वर्ड याद रखना है। अगला है एंड्योर। एंड्योर का मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, है ना। तो इसके लिए आप जो याद रखेंगे वो है बियर, सफ़र और टोलरेट, है ना। ये 3 ही वर्ड आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला है एनेमी। एनेमी का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पे फो। आपने पढ़ा है ना फ्रेंड एंड फो, तो फ्रेंड का मतलब दोस्त और फो का मतलब दुश्मन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फो। और एक और याद रख लीजिए राइवल। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो टीम ए है और टीम बी है, तो एक दूसरे को राइवल है। राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी है, मतलब एक दूसरे को हराना चाहेगा, शत्रु है ना, तो राइवल उसको बोलते हैं। तो या ये दोनों वर्ड आप याद रखिए, और ज़्यादा मन है तो एंटागोनिस्ट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। तो इसके लिए आप याद रखेंगे, जो नोट करने लायक वर्ड है ह्यूज, गिग्नेटिक और वास्ट, इमेंस। ये चारों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, ह्यूज, गिग्नेटिक, वास्ट और इमेंस, और यहाँ पे इनॉर्मस भी। इस 5 का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जिल का मतलब उत्साह होता है,
स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह। भारत इज माई होम में ये वर्ड आपको दिया गया है ना, मतलब यूज किया गया है। पैशन का मतलब होता है चाहत, आपकी इच्छाएं, उत्साह। तो ये आपको यहाँ पे 3 वर्ड नोट कर लेना है। अगला है इंट्रीट, ये भी आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, बस आपको ये याद रखना है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करना और बेग का मतलब प्रार्थना करना। जब आप लेटर लिखते हो तो वहाँ पे आप लिखते हो ना आई बेग टू से डैट, है ना, तो वो बेग और यहाँ पे रिक्वेस्ट, ये दोनों का मतलब होता है प्रार्थना करना। अगला इम्पॉर्टेंट है इराडिकेट। इराडिकेट का मतलब होता है नष्ट करना, उखाड़ फेंकना। तो आप रूट, देखिए यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ। रूट का मतलब किसी पौधे का रूट होता है, जड़ होता है, तो उसको आप उखाड़ दोगे, पेड़ को, पौधों को उखाड़ दोगे तो आप जड़ सहित उखाड़ दोगे, उसका समूल नष्ट कर दोगे, है ना, जो हनुमान जी ने किया था रावण का। तो यहाँ पे जो अप रूट है वो इराडिकेट का सिनोनिम है। अबॉलिश का मतलब भी वही होता है, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना। ठीक है, तो एक दूसरे से सारे वर्ड मिलेंगे। जब आप ज़्यादा पढ़ोगे ना तो आपका माइंड इस तरीके से डेवलप होगा कि आप अपने एग्ज़ाम में आंसर को करोगे। और आपका तो बिहार बोर्ड है, मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम है भाई, बहुत इजी आएगा, आप उसे बिल्कुल आसान तरीके से टिक कर दोगे, है ना। चलिए अगला है इटर्नल, काफ़ी इंपॉर्टेंट। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में ये वर्ड यूज किया गया है, इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। मैं आपको देसी भाषा में बता दूं, इटर्नल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कभी भी ख़त्म ना हो, है ना, उसको बोलते हैं सनातन या शाश्वत। तो इसके लिए आप याद जो रखेंगे एंडलेस, एंडलेस, एवरलास्टिंग, परमानेंट और परपेचुअल। परपेचुअल अच्छा वर्ड है लेकिन इतना एडवांस वर्ड आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो आपको यहाँ तक सिर्फ याद रखना है एंडलेस, एवरलास्टिंग और परमानेंट, और इटर्नल तो इम्पोर्टेंट है ही। अगला याद रखना है ईरर। ईरर का मतलब होता है गलती, भूल। तो इसके लिए आप याद रखेंगे मिस्टेक, ब्लंडर, फॉल्ट, डिल्यूजन। तो यहाँ पे अपनी कॉपी में नोट करने वाला जो वर्ड है, आप ईरर नोट कर लिए, मिस्टेक और ब्लंडर नोट करिए, फॉल्ट भी नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी डेली लाइफ का वर्ड है, तो ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। अगला जो वर्ड है ये आपको एनवियस, ये याद नहीं रखना है, बस आपको जीलियस और सस्पिशियस ये दोनों याद रखना है। देखिए जीलियस और सस्पिशियस क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है। जब लोग जलते हैं ना तरक्की देखकर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को करते हैं जीलियस। ठीक है, आगे है एनअप। एनअप का मतलब होता है पर्याप्त। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर वर्ड है एम्पल, और दूसरा सुंदर वर्ड है सफिशिएंट, प्लेंटी और अडेक्यूट। ये अडेक्यूट ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे अपनी कॉपी में नोट करिए एनअप, एम्पल, सफिशिएंट, प्लेंटी। अगला जो हमारा शब्द है ये फेमस है। फेमस के लिए आपको नोट करना है पॉपुलर, वेल नोन, जाने माने, रिनॉन्ड मतलब प्रसिद्ध, इमिनिएंट का मतलब प्रसिद्ध। तो यहाँ पे जो ये चारों शब्द हैं ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर से अपनी कॉपी में नोट करना। अगला है इसको नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए फेम का मतलब प्रसिद्धि है, फेमस होने की क्वालिटी। तो देखिए यहाँ पे रिनाउंड था, यहाँ पे लिखा हो रिनाउन, है ना, पास्ट ऑफ स्पीच का सिर्फ अंतर है। तो आप फेम और रिनाउन ये दोनों अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला है फेड। फेड का मतलब मुरझाना होता है, चेहरे का लालिमा गायब हो जाना। तो यहाँ पे याद रखना वैनिश, और यहाँ पे पेल। जब आपके चेहरा पीला पड़ जाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं पेल हो जाना। मैं आपको इसे एग्जांपल से समझा दूँ। जैसे आप अपने किचन में गए और मम्मी आपकी दूध रखे हुए थे किचन में, और आपको गलती से पूरा का पूरा दूध गिर गया, तो आपका चेहरा बिल्कुल डरा सा हो जाएगा, मम्मी पता ना क्या बोलेगी, मारेगी, है ना। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं कि पेल होना, मतलब उसके चेहरे का जो लालिमा है ना वो गायब हो जाना। अगला वर्ड है फटल। फटल का मतलब होता है घातक, है ना, तो बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है, उसको हम बोलते हैं फटल। जो तो आप इसके लिए यूज करेंगे, जो याद रखेंगे फटल, डेडली, मोर्टल, ये 3 ही वर्ड अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगला है फॉरविड। फॉरविड का मतलब होता है मना करना,
कोई भी चीज़ आप बैन करते हो तो उसको कहते हैं फॉरबिड करना। तो इसके लिए आप याद रखेंगे बैन। सरकार बैन करती है ना, चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है, मतलब उस चीज़ को मना किया गया है। तो यहाँ पे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है बैन, प्रोहिबिट, फॉरबिड, डिबार, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए जब आप एग्ज़ाम में चोरी करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको परीक्षा से डिबार कर दिया जाता है, मतलब आपको परीक्षा से वंचित किया जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा बैन, प्रोहिबिट, डिबार और प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब होता है परहेज करना, मतलब उस चीज़ से दूर रहना। अगला फ्रॉड। फ्रॉड आप तो जानते हैं, फ्रॉड का मतलब धोखा होता है, जो जिसका यहाँ पे याद रखना डिसीट, और आपको याद रखना डुप्लिसिटी। बस इतना ही याद रखना यहाँ पे। अगला जो वर्ड है ना फ्रेंजी, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये कोई भी याद नहीं रखना इसका, ठीक है। चलिएगा गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब उपहार होता है, तो प्रेजेंट का मतलब भी उपहार होता है। तो अपनी कॉपी में ये दोनों जरूर याद रखना है, मतलब लिखना है गिफ्ट और प्रेजेंट। और इसके जगह पर आप डोनेशन याद रखिएगा, बॉन्टी। बॉन्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्ड है। बॉन्टी का मतलब भी होता है गिफ्ट, उपहार। कंट्रीब्यूशन भी इसमें आ जाएगा, योगदान, एक तरह से उपहार होता है। और बुन का मतलब ऐसा आशीर्वाद होता है, बट यहाँ पे आप उपहार के रूप में आप देख सकते हैं। चलिए ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है उदासी, है ना। जब वही सिचुएशन, जब आपको कुछ दुख वाली अवस्था हो तो आप बैठे हुए होते हैं तो आपका दोस्त आके कहता है क्या हुआ यार, हाँ। तो जब आप उदास वाली अवस्था में हो ना तो उसको कहते हैं ग्लूम। तो उसके लिए आप याद रखिएगा डार्कनेस और सैडनेस, ये दो ही याद रखना है यहाँ पे। अगला ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तो इसके लिए आपको याद रखना है सोरो, है ना। और बो, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है बो, तो ये भी आपको याद रखना है। रेग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना, और मिजरी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन होना, दुख वाली, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे ग्रीफ नोट करिएगा कॉपी में, सोरो नोट करिएगा, बो नोट करिएगा, और माइजरी। यहाँ पे आपको 4 वर्ड नोट करने हैं, ग्रीफ, सोरो, बो और माइजरी। आपको एक बात बता दूं, मेरे चैनल पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली क्विक रिवीजन नोट्स बनाया गया है। अगर आप उस नोट्स को खरीदते हैं, बहुत ही कम दाम पे आपको दिया जाएगा, तो अगर आप खरीदते हैं तो आपको बहुत अच्छा, मतलब कहने का मतलब बहुत कम समय में अपने सिलेबस को 4 से 5 बार रिवाइज कर सकते हैं। और टॉपर वही बनता है जो अपने सिलेबस को रिवीजन करता है। अगला वर्ड है जेंटल, तो उसे आप यहाँ से इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला वर्ड है जेंटल। जेंटल के लिए आप याद रखिएगा माइल्ड, MILD, जो बहुत ही ज़्यादा नम्र हो ना उसको कहते हैं जेंटल। तो जेंटल के लिए यहाँ पे टेम और काम, ये 3 वर्ड, माइल्ड, टेम, काम, और मन होगा तो पीसफुल भी याद रख लीजिए, है ना, PEACEFUL। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना माइल्ड, टेम और काम ही है। अगला याद आपको जो नोट करना, होली। होली का मतलब होता है पवित्र, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है सेक्रेड और पायस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अपनी कॉपी में नोट करिएगा होली, सेक्रेड, पायस, और कौन याद रखिएगा आप, ब्लेस्ड एक रख लीजिए, ठीक है। बाकी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगला है हॉरर। हॉरर का मतलब होता है डरावना, भय। तो इसके लिए आप याद रखेंगे फियर, टेरर, है ना, टेरर से ही बना टेररिज्म, आतंकवाद, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फियर, टेरर, और एक और याद रखना डिसगस्ट, क्लियर। अगला है ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है दयालु, काइंड। तो कोई भी पर्सन की अगर कैरेक्टर दयालु हो तो उसको हम कहते हैं कि ये पर्सन के अंदर ह्यूमेन है। तो ह्यूमेन के लिए आप याद रखेंगे काइंड, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक, और आप याद एक और रख लीजिए सॉफ्ट। तो अपनी कॉपी में ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना इसको नोट करिएगा। अगला है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है नम्र, बहुत ही नम्र जो विचार होता है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे सबमिसिव।
तो मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा महाभारत में भगवान कृष्ण के सामने जो अर्जुन होता है वो काफ़ी सबमिसिव होता है। वो कहता है कि प्रभु आप ही जो हैं, जो सब कुछ हैं, आप मुझे राह दिखाइए, आप मुझे समझाइए। इस दुख वाले घड़ी में ये जो कन्फ्यूजन हमारे माइंड में पैदा हो गया है उसको समझाइए। उसके अंदर सबमिसिव है। तो सबमिसिव का मतलब होता है बहुत ही नम्र, ठीक है। और सबमिसिव हम यूज करते हैं वाइफ के लिए, मतलब जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड के सामने सबमिसिव होती है, नम्र होती है। उसका हस्बैंड जो कहेगा वो सुनेगी। तो उसी तरीके से जो कृष्ण भगवान हैं वो जो कहते हैं वो अर्जुन को सुनना पड़ता है, मतलब सुनना है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो सिचुएशन है ना वो सबमिसिव वाली सिचुएशन है। मैं आपको समझा दिया। आइडल का मतलब होता है आदर्श। जैसे आपके आदर्श है ना भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। जैसे आज के बच्चों के आदर्श कौन होते हैं? आज के बच्चों के आदर्श होते हैं अक्षय कुमार, शाहरुख खान। अब तो ऐसे आदर्श होंगे तो बच्चे तो ऐसे ही बनेंगे, है ना। तो आज के जो बच्चे हैं, पहले के बच्चे के आदर्श कौन होते थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, जिनके अंदर देशभक्ति भरा होता था। तो आइडल का मतलब आदर्श होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे याद रखेंगे पैरागॉन, परफेक्ट और एग्जाम्पल। क्लियर। अगला है आइडल का मतलब आलसी होता है, और यहाँ पे स्पेलिंग में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो आइडल आलसी के लिए आप याद रखिएगा इनएक्टिव। देखिए एक्टिव का मतलब होता है जो कि फुर्तीला हो, और इनएक्टिव का मतलब जो फुर्तीला नहीं हो। तो यहाँ पे इनएक्टिव अपनी कॉपी में नोट करना है, लेजी नोट करना है, अनएम्प्लॉयड ये भी नोट करना है, ठीक है। चलिए, तो आज तक कितना ही, जो भी इम्पोर्टेंट था मैं आपको इस वीडियो में करवा चुका हूँ। तो अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन की यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।